आपको अपना सूटकेस ओवरलोड नहीं करना, जैसे कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये गलती मैंने करी थी, मैं शूज़ भी लेकर आई थी, मैं कपड़े भी बहुत ज़्यादा लेकर के आई थी, तो ये गलतियाँ आप ना करें। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलने वाली, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी ना सारा ही ग्रॉसरी का लेकर आई, बट जो चीज़ें लानी। Hey people, good morning. Welcome back to my channel, That Glitter Girl. My name is Neha and welcome again to my new video. In today's video, I'm sharing the list of the things which you need to know when you are traveling to Slovenia or any other country, like for your studies, job or a fresh start. So today I'm sharing the ultimate list of the things you should carry before you fly. Trust me, this checklist will save your stress, money and last minute panic. So let's make your international move stress free and smooth. सो फ्रेंड्स, आई हैव दिस डायरी जिसमें कि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि ना कोई भी पॉइंट इसमें से मिस आउट ना हो जाए, इसीलिए मैंने सारे ही राइट डाउन कर लिए थे। अब मैं एक एक करके आपको कैटेगरी वाइज बताती रहूंगी क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है एंड क्या क्या चीजें आपको नहीं लानी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगी। पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी चाहिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू स्लोवेनिया और एनी अदर कंट्री, लाइक कोई भी कंट्री हो, लाइक यूके हो, यूएस हो, कैनेडा, एनीवेयर एल्स। तो आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको कैरी करनी चाहिए। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास ना आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज द स्लोवेनिया इमिग्रेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको सारे ही डॉक्यूमेंट बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास आपका प्रॉपर वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए एंड उसी के साथ आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप वर्किंग के हैं, लाइक आप जॉब के लिए आ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कॉलेज का एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। बिकॉज इमिग्रेशन पे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप लोग यहाँ आ जाते हैं तो कभी ना कभी आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत पड़ जाती है। तो आप बेटर है कि आप लोग वहीं से कैरी करके आए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको ढूंढना पड़ेगा, ऊपर से यहाँ पे इतना ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इससे बेटर है कि आप लोग वहीं से लेकर। लास्टली आपको चाहिए होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं तो ही उसकी जरूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप स्लोवेनिया आके ड्राइविंग कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो आप इंडिया से ही अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर के आइए। तो ये आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये बात तो रही डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप लोग यहाँ पे आते हैं। एंड इसी के साथ आप अपना ना बेसिक स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह ला सकते हैं, बिकॉज अगर स्कूल में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। पुराने आपके ऑफिस के लाइक जो होता है कि ऑफर लेटर होता है एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, ये सब चीज़ें आप लेकर आ सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट जो ये मैंने लिस्ट बताई, ये सारे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार यहाँ आ जाएंगे, इनमें से कुछ भी मिस हो जाएगा ना, फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सब आप ज़रूर कैरी करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोथिंग की। तो स्लोवेनिया का जो वेदर है ना, मैं आपको बता दें, स्लोवेनिया का जो वेदर है ना, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है। एंड समर्स का पीक आता है, वो सिर्फ 2 महीने के लिए रहता है, बाकी यहाँ पे रेन सीजन रहता है एंड मोस्टली यहाँ पे विंटर्स रहते हैं। तो मैं आपको विंटर्स के लिए बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी है नवंबर में यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी जो टेम्परेचर है बाहर 2 डिग्री है एंड वो कभी कभार -4 -3 भी चला जाता है। एंड पूरे दिन भर में यार ये 5 डिग्री ही रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इस हिसाब से आपको क्या चाहिए, आपको एक ना बहुत बहुत वार्म वाली जैकेट चाहिए। जो लॉन्ग जैकेट होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखेगी, ठंड से बचा के रखेगी। उसके अलावा आपको थर्मल चाहिए, आपको ग्लव्स चाहिए, आपको कैप चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें ना आप वहीं से लेकर के आइए। यहाँ पे ना रेन बहुत ज़्यादा होती है, तो बेटर है कि आप वहाँ से ही अपने लिए एक रेन शूज़ लेकर के आइए। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने लिए एक रेन कोट भी ला सकते हैं, एक अम्ब्रेला भी लेकर आ सकते हैं। आप इसी के साथ कुछ समर के कॉटन के कपड़े भी लेकर आ सकते हैं, बिकॉज जब यहाँ पे गर्मी होती है ना, गर्मी भी ठीक ठाक गर्मी होती है, तो उसके पीक में जो 2 महीने होते हैं, लाइक मई और जून होते हैं, तो आपको वो कॉटन के ही कपड़े चाहिए होते हैं। एंड आपको अपना सूटकेस ओवरलोड नहीं करना, जैसे कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी आने से पहले, कि मैंने अपने सूटकेस को ओवरलोड कर दिया था। मुझे यहाँ के वेदर के बारे में नहीं पता था, मुझे यहाँ ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। बिकॉज मुझे रेनकोट चाहिए था, तो मैं रेनकोट लेकर आ सकती थी, बट मेरे पास स्पेस की कमी हो गई थी, क्योंकि मैंने फालतू की चीज़ों से ना अपना पूरा ही सूटकेस भर दिया था। इससे बेटर है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप फालतू की चीज़ें वहाँ से ना खरीदें। जो बहुत बेसिक सी शॉपिंग होती है ना, वो आप लोग यहाँ पे आकर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत
बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको सारे ही आउटफिट मिल जाते हैं, लाइक टी शर्ट, लोवर, ड्रेसेस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो चीज़ें मैं बता रही वो मेन चीज़ आपको यहाँ पे लेकर आनी है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर, क्योंकि यहाँ पे जो अडेप्टर्स होते हैं ना, लाइक अडेप्टर्स नहीं, यहाँ पे जो प्लग होते हैं ना, जो हमारा इंडिया में चार्जर होता है ना, उसमें वो प्लग इन नहीं होता। तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर आता है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। तो आपको चाहिए, वो आपको हमेशा कैरी करना है, क्योंकि वो ही आपका यूज़ हो पाएगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी अडेप्टर यहाँ पे प्लग इन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास वो यूनिवर्सल अडेप्टर नहीं होगा। तो आप वो लेकर आओ, एक नहीं आप दो दो लेकर आओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोगों के पास एक ही है एंड हमारी इतनी लड़ाई होती है यहाँ पे कि यार फ़ोन कौन चार्ज करेगा, पहले कौन चार्ज करेगा। मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि हमारे पास एक ही है। और जब मैं आ रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यार मुझे उसकी नीड होगी, क्योंकि यार मेरे को पूरे दिन भर ना बहुत सारे फ़ोन के काम रहते हैं। वीडियो शूट करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एंड हम लोगों के पास सिर्फ एक ही अडेप्टर है। तो कभी कभार होता है कि जब हम लोग कभी बाहर जा रहे होते हैं तो हम लोगों के फ़ोन चार्ज नहीं होते। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप उसे दो लेकर आओ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है यार, इमरजेंसी में चाहिए होता है। एंड यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे वो 300-400 का मिल जाएगा, यहाँ पे वो 1000 से 1500 का है। तो इससे बेटर कि आप ऐसी चीज़ें यहाँ पे लेकर के आइए। सो जैसे कि मैंने आपको अडेप्टर बता दिया, आप लोग पावर बैंक लेकर के आ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, हेडफोन लेकर के आ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इससे बेटर है कि आप ये सब चीज़ें वहाँ से लेकर के आ जाइए। आप अपनी यूएसबी केबल भी लेकर के आ सकते हैं, 2-3 आप वहीं से एक्स्ट्रा लेकर के आ जाइए, ताकि आपको ना यहाँ पे ना खरीदनी पड़े। तो कभी कभार हो जाता है यार, चार्जर केबल यार खराब होते रहते हैं, तो बेटर है कि आप वो चीज़ वहीं से लेकर के आ जाइए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडिसिन की कि क्या क्या हमें बहुत ज़रूरत वाली मेडिसिन यहाँ पे चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो यार आप एक तो फीवर की लेकर आइए, कोल्ड कफ की लेकर आइए, एलर्जी की आप लेकर आ सकते हैं, पेन किलर्स आप लेकर के आ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे भी नहीं मिलती, आई थिंक वो विक्स है। तो विक्स आप लोग लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो विक्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि हम लोग इंडिया में कभी भी यार, सभी को पता है कोल्ड कफ होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यार ये अपने पास आप रख लो एंड यू विल गेट टू नो कि ये कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मैं ये मेडिसिन का तो मैं सब पार्ट लेकर आई थी। मेरी 3 इयर्स की डॉटर है, तो मुझे उसके लिए सभी कुछ चाहिए होता है। मेडिसिन की मैं पूरी एक किट लेकर आई थी, मैं उसके लिए अलग से लेकर आई थी, मैं हम लोगों के लिए अलग से लेकर आई थी। एंड इवन हम लोग जैसे बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, ठंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगती है, इवन हम लोग भी चले जाते हैं, कोल्ड कफ हो जाता है, तो हम लोग विक्स 2-3 लेकर आ गए थे। तो आप लोग भी विक्स रख सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, यहाँ पे विक्स मिलती भी नहीं है। एंड कोल्ड कफ की आप लाइक सिरप वगैरह भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो आप जब आ रहे हैं तो अपने प्रॉपर मेडिसिन है वो आप लेकर आ सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक सी हैं, जो आपको डे टू डे नहीं, कभी इमरजेंसी में चाहिए हो तो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने लिए एक छोटी सी फर्स्ट एड किट बना के ला सकते हैं, लाइक जिसमें कि आप रख सकते हैं बैंडेज, रख सकते हैं आप डिटॉल उसमें रख सकते हैं, एंड थर्मामीटर आप लोग लेकर आ सकते हैं। एंड 2-3 चीज़ें मैंने बता दी, 2-3 चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी मैं बता देती हूँ कि रिसेंटली हम लोगों के साथ एक केस हुआ था कि मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहे थे। हम लोगों ने ना 2-2 थर्मामीटर ला रखे, हमने उसके लिए फीवर वगैरह की सारी ही दवाई लेकर आ रखे। तो हमें जैसे ही लगता है कि यार उसका फीवर है, हम लोग चेक कर पाते हैं कि यार कितना फीवर है, हमें किस तरीके से उसे टैकल करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की होती है। एंड मैं डिटॉल लेकर के आई थी, तो बीच में ऐसा कुछ हो गया था कि हम लोगों के हाथ पैर में ज़रूरत पड़ गई थी, हाथ पैर हम लोगों के बिल्कुल कट गए थे। तो ये है कि हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो डिटॉल भी आप लेकर आइए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप एक फर्स्ट एड की छोटी सी किट बना के लेकर आ सकते हैं। एंड बाकी आप अपनी जो भी मेडिसिन आप लोग यूज़ करते हैं वो ज़रूर लेकर के आइए। सो अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फूड आइटम्स की। सो इफ़ यू लव द देसी फूड, लाइक इंडियन, प्रॉपर इंडियन आपको पसंद है, तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो तो आप लेकर ही आइए। क्योंकि ये देखो, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो स्लोवेनिया में लोकल नहीं मिलेगी। सो इससे बेटर है कि आप वो चीज़ें लेकर के आ जाइए। तो आप लोग आप बेसिक से स्पाइसेस ला सकते हैं जो अपने इंडिया में यूज़ होते हैं, लाइक आप धनिया,
हल्दी लेकर के आ सकते हैं। हल्दी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, हल्दी आप अवॉइड कर सकते हैं, बट आप लोग धनिया पाउडर ला सकते हैं, आप जीरा ला सकते हैं, आप अजवाइन ला सकते हैं, आप सौंफ लेकर आ सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंडियन स्पाइसेस देसी फूड खाता है ना, तो इस तरीके की वो चीज़ें लेकर के आ सकते हैं अपने खाने के फ्लेवर देने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें आपको मेन जो लाइक स्लोवेनिया के लोकल स्टोर्स है वहाँ पे नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें आप लेकर के आ सकते हैं। आप टी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीज़ नहीं मिलती, लाइक टी चाय की मैं बात करी तो आप टी लेकर के आ सकते। यहाँ पे ना टी बैग वाली मिलती है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हम लोगों को आदत है चाय पीने की, इंडियन टी पीने की, तो आप चाय पत्ती लेकर के आ सकते हैं। एंड उसी के साथ अगर आप लोग अचार पसंद करते हैं तो आप लोग अचार लेकर के आ सकते हैं। पता है क्या होता है, जब हम लोग पैक करते हैं ना, तो हम लोग ना वहाँ से सब कुछ, लाइक जो ग्रॉसरी होता है ना, जो फर्स्ट टाइम आता है सारी ही ग्रॉसरी ले आता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी यार, आपको ग्रॉसरीज नहीं लानी, कुछ भी नहीं लेकर आना। आप ऐसी चीज़ें लाइए जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको दाल यहाँ पे मिल जाएगी, आपको चावल आटा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कुछ दालें मिल जाती है, लाइक राजमा मिल जाते हैं यहाँ पे, छोले मिल जाते हैं यहाँ पे, तोर दाल मिल जाती है, लाल मसूर की दाल मिल जाती है, काली मसूर की दाल। तो इतनी सारी दाल की वैरायटी, तो आप दाल बिल्कुल भी मत लेकर के आना। आप लेकर के आना मसाले, जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया मिर्च हल्दी जीरा अजवाइन सौंफ, और आप पिकल्स लेकर के आ सकते हैं, आप पापड़ वगैरह लेकर के आ सकते हैं, जो हमारे खाने को और ज़्यादा मतलब टेस्टी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लेकर आइए, बट जो दालें हैं और जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आप वो मत लेकर। आप नमकीन लेकर के आ सकते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आइए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलने वाली, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी ना सारा ही ग्रॉसरी का लेकर आई, बट जो चीज़ें लानी थी वो एक एक दो दो पैक लाई। तो इससे बेटर है कि उन चीज़ों को अवॉइड करके इन्हीं का आप ना पैक बढ़ा सकते हैं। सो ये था हमारा फूड आइटम। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर की। तो ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर तो यार आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से ला सकते हैं। लाइक अगर आप लोग आ रहे हैं एंड आप लोग नहीं चाहते कि मैं अभी से, लाइक होता है ना कि यार मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ, कौन सा स्किन केयर यूज़ करूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेटर है कि आप जैसे शैम्पू बॉडी वॉश इन सब के ना मिनिएचर्स ला सकते हैं, लाइक स्मॉल बॉटल्स में। बिकॉज जब यहाँ पे आ जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि विच वन इज़ बेटर फॉर मी, जब आप थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे। बट तो स्टार्टिंग के लिए आप थोड़ी मिनी बॉटल्स लेकर के आ सकते हैं, एंड उसके साथ आप लोग अपना स्किन केयर जो भी आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं, आप लोग वो बेसिक चीज़ें लेकर आ सकते हैं। आप हेयर ऑयल जरूर लेकर आइए, बिकॉज हेयर ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करीबन 1000 1200 1300 का मिलता है 1 लीटर वाला पैक। तो बेटर है कि आप लोग वहीं से लेकर आए, जो भी आप ब्रांड का यूज़ करते हैं आप हेयर ऑयल लेकर के आ सकते हैं। अपनी चॉइस का परफ्यूम डेली टॉयलेटरीज वगैरह आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मनी एंड बैंकिंग की। जब आप लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको यार कुछ कैश तो चाहिए होता है, क्योंकि यार यहाँ पे यूपीआईज वगैरह जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे चलती नहीं। स्टार्टिंग में ज़्यादा जो लाइक यूज़ होता है वो कैश यूज़ होता है, एंड वो आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा कि आप कैश के थ्रू लाइक ट्रांजेक्शन करें। सो आप 200 से 300 यूरो कैश ला सकते हो आपके स्टार्टिंग के डेज के लिए, एंड उसके बाद तो आपको चीज़ें पता लगने लग जाएगी कैसे सब चीज़ें करनी है। एंड आप लोग ला सकते हैं एक फॉरेक्स और इंटरनेशनल कार्ड, जिसमें आप इजीली पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभार होता है कि कैश खत्म हो गया या इमरजेंसीज में आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो आप कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। बट बेटर है कि थोड़ा सा कैश भी लेकर आइए, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। 200 से 300 यूरो लाइक 20-30 हज़ार रुपये में आपके कुछ दिन चल जाएंगे, एंड उसके बाद आपको चीज़ें पता लगने लग जाएगी। ये तो पार्ट था कि क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए, बट इसमें से ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पे नहीं मिलती, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। लाइक फर्स्ट वन इज़ द प्रेशर कुकर। जैसे कि हमें पता है इंडियन हाउस होल्ड में प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड वो बहुत ईजी भी है बनाना। लाइक इफ़ यू आर कमिंग अलोन, आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो प्रेशर कुकर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा अदर देन पैन, क्योंकि पैन में कुछ चीज़ें बनाना है एंड प्रेशर कुकर में बनाना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड प्रेशर कुकर में हम ईजिली राइस भी बना लेते हैं, हम दालें भी बना लेते हैं, तो प्रेशर कुकर यहाँ पे नहीं मिलता। तो आप प्रेशर कुकर लेकर आ सकते हैं, अपने साथ एक छोटा वाला प्रेशर कुकर लेकर के आ जाइए। एक आप छोटा सा फ्राई पैन लेकर के आ सकते हैं, एंड उसके अलावा एक आप छोटी सी स्विंग किट तो ज़रूर बना के लेकर आना, बिकॉज जब आप लोग यहाँ पे आते हैं ना कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। एंड आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते यार कि मैं बगल में टेलर बैठा है मैं उसको जा करके ये दे देता हूँ, कुछ भी आपका कोई चीज़ फट रही है, आपको कुछ भी करना है, तो यार यहाँ पे ना आपको ऐसे कुछ लोकली मिलेगा नहीं। आपको अगर मिलेगा ना तो प्रॉपर स्टोर्स में जो टेलर्स होते हैं वो रहते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आप छोटी सी चीज़ के लिए उनके पास नहीं जा सकते, तो आप ज़रूर एक छोटी सी स्विंग किट बना के लेकर के आ
सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप लोग स्पेक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो अपने लिए आप ज़रूर 1-2 पेयर एक्स्ट्रा लेकर के आइए। कभी कभार यार हो जाता है यार कि कभी स्पेक्स टूट गया या कभी यार खो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एट अ टाइम ना यहाँ पे सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर आप जाओगे, फिर वो कॉस्टली होता है। सो ये इससे बेटर है कि ये सब चीज़ें आप लेकर आइए। एंड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें कैरी नहीं करनी है, मतलब आपको लाना ही नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। सो सबसे पहले तो यार आपको यहाँ पे बहुत सारे जूते लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक होता क्या है, जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने लिए काफ़ी सारे शूज़ और सैंडल्स वगैरह ले लेते हैं। तो वो प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि जो रेट में आप लोग वहाँ पे लोगे ना, वो रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने लगेज को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप शूज़ वगैरह ज़्यादा ना लेकर आएँ, एंड आप बहुत ज़्यादा कपड़े ना लेकर आए, क्योंकि जो कपड़े आप लोग वहाँ पे जो कपड़ों का रेट वहाँ पे है, सेम कपड़ों का रेट यहाँ पे, तो ज़्यादा भी आप कपड़े ना लेकर आए। ये गलती मैंने करी थी, मैं शूज़ भी लेकर आई थी, मैं कपड़े भी बहुत ज़्यादा लेकर के आई थी, तो ये गलतियाँ आप ना करें। I hope this checklist help you a lot for your international move. If you like my video, do not forget to like this video, share it with your friends who are moving to Slovenia or any country, and subscribe to that Glitter Girl for more lifestyle, travel and helpful content.